हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको कैलोरीमित्र का सिद्धांत एक अच्छी सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको यह अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप इसको सत्यापित अच्छी तरीके से कर सकें और आपको सत्यापित करना अच्छे तरीके से याद रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमित्र के सिद्धांतानुसार जब विभिन्न ताप की वस्तुएं होती हैं, उन्हें जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान करती हैं। जो अधिक ताप की वस्तु होती है वो कम ताप तप्त वस्तु को ऊष्मा प्रदान करेगी और जो कम ताप की वस्तु होगी वो अधिक तप्त वस्तु से ऊष्मा ग्रहण करेगी। अर्थात अधिक ताप तप्त वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा कम तप्त वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की बराबर होगी। चलो अब इसे हम लेटर में देखते हैं आखिर इसे में लिखना कैसे है। चलो अच्छा, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमित्र का सिद्धांत विभिन्न ताप की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाने पर ऊष्मा का आदान प्रदान करती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। उच्च ताप की वस्तु कम ताप की वस्तुओं से ऊष्मा ग्रहण को देती है तथा कम ताप की वस्तु उच्च ताप की वस्तु से ऊष्मा ग्रहण करती है। कैलोरीमित्र के सिद्धांतानुसार तप्त वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल टू ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तु लेना है। M1 द्रव्यमान की वस्तु है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा S1 तथा ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो M2 द्रव्यमान की वस्तु है उसकी विशिष्ट ऊष्मा S2 तथा ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा इन दोनों को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो तापीय साम्य होने पर इनका ताप T डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात इनका जो दोनों को लाया जाता है तो यहाँ पे जब उनका ताप बराबर हो जाता है तो उसे वह ताप T डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा T1 का जो ताप है वो T2 से बड़ा है। अर्थात M1 वस्तु है जिसका ताप T1 है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह M2 द्रव्यमान की वस्तु के ताप से अधिक है। अब M1 द्रव्यमान की वस्तु के ताप में कमी। अब हम कमी निकालने की जो M1 द्रव्यमान की वस्तु थी उसका ताप T2 से अधिक था, अर्थात T से भी अधिक होगा क्योंकि T वह ताप है जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाता है, जब उनका ताप बराबर हो जाता है तो वह ताप T है। तो हमें इसमें आखिर कितने ताप की कमी हुई है इसको निकालने के लिए हमें T1 से T को घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें प्राप्त होगा M1 द्रव्यमान की वस्तु के ताप में कमी और M2 द्रव्यमान की वस्तु में वृद्धि। अब M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है उसमें आखिर वृद्धि कितनी हुई है, तो जो ताप इनके बराबर दोनों वस्तु को संपर्क में लाने बराबर हुआ था T, उसमें से T2 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आखिर उसमें ताप बढ़ा है। तो M1 द्वारा ली गई ऊष्मा Q1 बराबर M1 इंटू S2 इंटू T1 माइनस T। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q2 बराबर M2 S2 इंटू T1 T माइनस T2 है। अब कैलोरीमित्र के सिद्धांतानुसार दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा अर्थात M1 S1 इंटू T1 माइनस T बराबर M2 S2 T1 माइनस T2। तो इसमें अब हम M1 S1 की गुणा T1 और T से करा देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T बराबर M2 S2 T माइनस M2 S2 T2। तो हम अब M2 S1 T बराबर M2 S2 T को एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ इसके बाद M1 S1 T1
प्लस M2H2T2 कर लेंगे, और जो इसके बाद M2H2T प्लस M1S1T। अब यहाँ से हम T कॉमन ले लेंगे, M2H2T प्लस M1S1T में T कॉमन ले लिया तो हमें प्राप्त होगा T M2H2 प्लस M1S1 बराबर M1S1T1 प्लस M2H2T2। तो यहाँ से हमें T का मान निकल आएगा M1S1T1 प्लस M2H2T2 M2H2 बटे M2H2 प्लस M1S2। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें आखिर उन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाने के बाद आखिर कितना उनका तापीय साम्य कितना आया है। तो यहाँ से हम इस प्रकार इसको सिद्ध करेंगे और इस प्रकार हम लोग T का मान ज्ञात कर लेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम और भी इससे भी अधिक अच्छे तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएँ, तो इसमें आपको मदद करनी होगी।